हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स का लेक्चर है कक्षा 10। ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर है। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण। देखिए, हमने आपको पहले पढ़ाया था पृथ्वी। पृथ्वी होता है हमारा परावर्तन या अपवर्तन के थ्रू बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पहले, क्योंकि हमारा चैप्टर स्टार्ट था परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन के लिए सबसे पहले हमें दर्पणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दर्पण हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दर्पण क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए दर्पण यानी मिरर। मिरर क्या होते हैं? ठीक है, आप घरों पर देखते हैं अपने, जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं, जो हम आईना कहते हैं, वो हमारे सब दर्पण कहलाते हैं। और जैसे गाड़ियों के साइड में जो मिरर होते हैं वो दर्पण होते हैं। अब दर्पण हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण होता क्या है? देखिए, अगर कोई भी समतल कांच हो, दर्पण क्या होता है कि समतल कांच ले लें अगर हम, या ले लें हम गोलीय कांच। ठीक है, या तो कोई कांच हो समतल या कोई कांच हो गोलीय। ठीक है, तो अगर उसके हम एक साइड कलई कर दें, कलई यानी पॉलिश, ये होती है कलई यानी पॉलिश, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिश। अगर हम इसके एक साइड पॉलिश कर दें तो ये हमारे दर्पण बन जाते हैं, मिरर बन जाते हैं, आईना बन जाता है। जैसे आपने घरों पर देखा होगा कि हमारे घरों पर जो आईना होता है उसमें हमारे जितने भी दर्पण होते हैं, एक साइड तो उनसे हम चेहरा देखते हैं, और उसके अगर हम पीछे की साइड बैक में अगर देखते हैं तो उधर उस पर पॉलिश यानी कलई की हुई होती है। तो वही हमने ये क्या है कि उसके एक साइड हमने क्या कर दिया, कलई कर दी, पॉलिश कर दी है। और ये पॉलिश जो है इसके कारण हमारा इधर से हमें ये चिकना क्रस्ट होता है, और ये चिकना क्रस्ट हमारा क्या बनता है, दर्पण बन जाता है, और इसमें हम अपना इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम समतल कांच ले लें या गोलीय कांच ले लें, इन दोनों कांचों में अगर हम एक साइड पॉलिश कर दें तो वो हमारे दर्पण बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम समतल कांच लें तो हमारा जो दर्पण होगा वो समतल दर्पण होगा, और अगर हम गोलीय कांच लें तो हमारा जो दर्पण होगा वो गोलीय होगा। ठीक है, अब अगर बात करें समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो ये हमारा होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अगर हम समतल एक कांच ले लें और उस कांच के एक साइड पॉलिश कर दें तो जो हमारा दर्पण बनेगा वो हमारा होगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक है, उसके एक साइड हम कलाई करते हैं, जिसका एग्जांपल ये वाला है। ये समतल एक कांच की पट्टी है, उसके हमने एक साइड में पॉलिश कर दी है, तो ये हमारा क्या बन गया, समतल दर्पण बन गया। ठीक है, तो ये हमारा समतल दर्पण होता है। उसके बाद में अगर हम कांच कैसा लें, गोलीय ले लें। ठीक है, अगर हम कैसे कांच लें, गोलीय ले लें, तो दर्पण हमारा कैसा हो जाता है, गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या होता है कि अगर हम कोई गोलीय कांच ले रहे हैं ऐसे, या तो ऐसा हो या फिर कैसा हो, या ऐसा हो। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय है। तो इन दोनों में से अगर हम कोई सा भी, या तो इधर को ले लें या इधर को ले लें, अगर हम इसके साइड पॉलिश करें तो ये हमारा गोलीय दर्पण बन जाता है, और इसके अगर इस साइड में पॉलिश कर दें तो ये भी हमारा क्या बनता है, दर्पण बन जाता है। कैसा होता है दर्पण, गोलीय दर्पण होता है। तो देखिए, अब इसके अगर हम गोलीय से इसलिए कहते हैं कि ये कुछ गोलाई में होता है, किसी गोले के भाग होते हैं।
इन्हें हम किसी गोले में से काटते हैं ऐसे दर्पण, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखिए अगर मैं इसको पूरा ऐसे घुमाऊं तो ये एक गोला बन जाता है और जिसका एक केंद्र होता है जिसे हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण हो जाता है गोलीय दर्पण। तो ये जो गोलीय दर्पण हमारा बनता है, ठीक है, तो इसके भी दो भाग होते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम इधर पॉलिश करें अंदर की साइड और एक बार हम बाहर की साइड में पॉलिश करें तो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो जिसके अंदर की साइड में पॉलिश की जाए और बाहरी जो उठा हुआ भाग होता है उससे परावर्तन होता है, तो ऐसा दर्पण हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई दर्पण है तो ये कहलाता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये वाला दर्पण हमारा कैसा होगा, अवतल, और ये वाला दर्पण कैसा होगा, उत्तल। इसलिए गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और नंबर 2 अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल और अवतल इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हमारा दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, ठीक है। तो ये दोनों मिरर देखिए क्या, इसको अगर हम कहेंगे उत्तल दर्पण की परिभाषा अगर हम देनी चाहें तो उत्तल दर्पण क्या होते हैं कि ऐसे दर्पण जिनके उठे हुए भाग से तो परावर्तन हो और दबे हुए भाग पर पॉलिश यानी कलई की जाए, तो ऐसे दर्पण हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। दूसरा कि ये हो जाता है हमारा, अगर इसकी परिभाषा दें अवतल दर्पण की, तो ऐसे दर्पण जिनके उठे हुए भाग पर तो पॉलिश हो और दबे हुए भाग से परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण हमारे क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और अवतल दर्पण हो गया और उत्तल दर्पण हो गया। इसके बाद कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम इससे आगे आपको पढ़ाएंगे